जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है 12th क्लास साइंस बायोलॉजी से। तो आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक आ चुका है तो तैयारी बेहतर हो सके। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लिए हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है और हर बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसका आंसर हो गया ईस्ट और हाइड्रा में। दूसरा प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती हो, 46 गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है अनप्ररजक प्राणी कौन है? तो इसका उत्तर होगा मुर्गी, सांप और मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? तो इसका उत्तर है आवृतबीजी की विशेषता है। अगला प्रश्न है, परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो उत्तर है स्पोरोलिलिन की। इसमें हमने चैप्टर वाइज प्रश्न को लिया है। हर चैप्टर से प्रश्न को इसमें हमने लिया किया कि पूरे चैप्टर इसमें आ सके। अगला टॉपिक है आनुवांशिकी और विकास से, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था? तो इसका आंसर है मटर का। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा 3:1। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने स्थापित किया था? उत्तर है जैकब और मोडान ने। अगला प्रश्न है, डीएनए के पाइरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उत्तर है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसे आनुवांशिक कूट का जनक माना जाता है? तो उत्तर है मार्शल नीरेबर्ग को। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो इसमें पहला प्रश्न है 13 नंबर, टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। जो जिसको टाइफाइड होता है उसमें पहचानने के लिए कि इसको टाइफाइड है कि नहीं, तो उसमें बिडाल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स को पहचानने में किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन किसे कहते हैं? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को कहते हैं। अगला है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें देखते हैं PCR विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो PCR विधि का उपयोग DNA के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबंध एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबंध एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास में बीटी का क्या अर्थ है?
तो उत्तर बेसिलस यूरिजिएसिस कहा जाता है। थूरिजिएसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम मॉडल जंतु कौन था? तो डोली भेड़ था। अगला प्रश्न है इंसुलिन की दो श्रृंखला आपस में किससे जुड़ी होती है? तो इंसुलिन की दो श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इसके उतार चढ़ाव के कारण ही मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर है पारिस्थितिक और पर्यावरण। तो इससे देखते हैं। तो 24वां नंबर प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCS। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वृक्षों की रक्षा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है विविध महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें है अगला प्रश्न स्त्री दल चक्र बना होता है। तो स्त्री दल चक्र बना होता किससे? ओवरी स्टाइलोस स्टिग्मा से। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 30 नंबर वायु प्रागति पुष्प सामान्यतः होते हैं तो छोटे और रंगहीन। अगला प्रश्न है एनीमोफिली क्या है? तो एनीमोफिली वायु द्वारा परागण है। अगला प्रश्न है इटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कीटों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है सहलगनता की खोज किसने की थी? संलग्नता की खोज मॉर्गन ने की थी। अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। ये किसी भी ग्रुप को डोनेट कर सकता है ब्लड। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी? तो वाटसन और क्रिक ने दी। अगला प्रश्न है ओकाजाकी खंड किस दौरान बनते हैं? तो ये डीएनए प्रतिकृति के समय बनते हैं। अगला है हंसियाकार कोशिका अरक्तता कैसा रोग है? तो ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग है। ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। अगला है डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होना। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगला प्रश्न है हाथी पांव रोग का जनक कौन है? तो हाथी पांव रोग का जनक फाइलेरिया जिसे कहते हैं उसे बुचेरिया बेनक्रॉफ्ट रोग के कारण होता है। अगला प्रश्न है
बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मीथेन गैस होती है, CH4 CH4 होती है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। अगला 44वां नंबर प्रश्न है, एकारोज जेल किससे निकाला जाता है? तो समुद्री घास से। अगला प्रश्न है 45 नंबर, टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल आंकड़ा पुस्तक रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रही प्रजातियों को उसमें दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस CO2 CH4 CO2 CH4 N2O CFCS, ये सब गैसेस शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और निम्न मृत्यु दर। तो आपको अगर अच्छा प्रश्न लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी परीक्षा में तैयारी के लिए अच्छा समय मिले और अच्छा तैयारी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।